हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 12th साइंस की फिजिक्स और केमिस्ट्री की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के ये पेपर अच्छे गए होंगे ऐसा हम सब विश कर रहे हैं। कीर्ति क्लासेस की ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक कल ही हमने अपलोड किए हैं और आगे मंडे को जो मैथ्स का पेपर है उसी के रिलेटेड हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो को ध्यान से सुने समझे। यहाँ पर ये वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर से आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथमेटिक्स वास्ट सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि कोई क्वेश्चन सर यहाँ पर हमें आईएमपी दे दो और हमारे पेपर में वो आईएमपी क्वेश्चन आ जाए। जनरली वैसे आईएमपी कुछ होता नहीं है। लास्ट मोमेंट पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूट्यूब चैनल के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको छोटी मोटी हेल्प हमारी ओर से मिल जाए, वो हम विश करते हैं और ये वीडियो को यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर 1 to 13 चैप्टर के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और वो मैं डैम श्योर लास्ट 6 ईयर्स के पेपर्स जब सेमेस्टर सिस्टम था उसके बाद जो बोर्ड ने नया पैटर्न 50 एमसीक्यू 50 सब्जेक्टिव का बनाया है उसके अंदर लास्ट 6 इयर्स के पेपर को ऑब्जर्व करके जो मेरा प्रेडिक्शन है कि वो टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, वो मैथमेटिक्स के श्योर डैम श्योर क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे। We will not give you any question but we will give you the topic। वो रिलेटेड टॉपिक बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आने ही वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके ऊपर से आपको 1 मार्क्स एमसीक्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन आपका आने वाला है। सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का आपको चेकिंग करना रहेगा। गिवन रिलेशन कौन से टाइप का रिलेशन है वो डिफाइन करना है। 1 मार्क का एमसीक्यू ये आने ही वाला है। वी डोंट नो द वैल्यू बट ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज है यहां पर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के रिलेटेड आपको एक एमसीक्यू बिल्कुल मिलेगा। बाइनरी ऑपरेशन जिसके ए स्टार बी टाइप के क्वेश्चन आपको पता है। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाय 4, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर या ए बी बाय 10 या ए प्लस बी माइनस 5, ये टाइप के क्वेश्चन ए स्टार बी रिलेटेड आएंगे। उसके ऊपर से इनवर्स पूछ सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के रिलेटेड आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ सकते हैं या बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है कि नहीं वो चेक करो। वैसा 1 मार्क का एमसीक्यू डैम श्योर आपके पेपर में कल होगा, यानी कि मंडे को होगा। तो ये 2 टॉपिक एमसीक्यू के लिए हॉट फेवरेट एमसीक्यू टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यू आना ही आना है। चैप्टर 1 की रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर आपको इनवर्स फाइंड करने का क्वेश्चन 3 मार्क्स सब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। पिछले 6 साल के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता रहा है। एफओजी जीओएफ चेक करके आपको इनवर्स का एग्जिस्टेंस चेक करना है एंड फाइंड द इनवर्स। ये टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 1 में से जरूर आएंगे। तो ये 3 टॉपिक मिस ना करें, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन एंड फाइंड द इनवर्स। बहुत सारे टॉपिक्स और भी है, 1 on 2 के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर ये जो मुझे लग रहा है बाय द एक्सपीरियंस जो मैंने पेपर ऑब्जर्व किए हैं तो ये चीज खास करके आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 1 के ओर से। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 में सभी स्टूडेंट खास ध्यान रखें, आईटीएफ में हर एक इनवर्स का डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज आपको 1 मार्क यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। 1 मार्क एमसीक्यू डैम श्योर आएगा जिसके अंदर आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स के डोमेन, उसके रेंज याद रख लेने। थोड़ा सा ट्विस्ट वहां पर क्या कर सकते हैं कि आपको साइन इनवर्स के अंदर या कॉस इनवर्स के अंदर एक्स के बदले साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज आपको पता है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज पता है। जैसे कि साइन इनवर्स का डोमेन है और उसका रेंज है -π/2 टू +π/2। ये है आपका डोमेन और ये है आपका रेंज। साइन इनवर्स एक्स के बदले आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसा पूछ सकते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 1, फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x/2।
फाइंड द डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से आपको नए नए क्वेश्चंस बना के यही डोमेन और रेंज के टेबल में से 1 मार्क का MCQ कंफर्म आने ही वाला है। तो चैप्टर नंबर 2 में ये खास चीज आप करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि xy लेस देन 1, xy ग्रेटर देन 1 के लिए अलग अलग फॉर्मूला कैसे अप्लाई करनी है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, पर उसकी पर्टिकुलर कंडीशन याद रखनी है। साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 3 वो पाई बाई 2 नहीं होता है क्योंकि x जो है उसके डोमेन में नहीं है। 3 इज आउट ऑफ बॉक्स, -1 to 1 के बिटवीन नहीं है, इसी वजह से। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला में भी आपको MCQ ट्विस्ट करके कल पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 ITF के मैक्सिमम फॉर्मूला रिवाइज करो, उसके फॉर्मूला के ऊपर से ही आपको MCQ मिलेंगे। तो 2 MCQ यहां से भी आपके सिक्योर हो जाएंगे स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 में खास करके फॉर्मूला पक्के करने आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 यहां पर से जो इंपॉर्टेंट मैं आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कल के पेपर में टेंशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्या हम करें, तो वो ये कर सकते हैं। मैं टॉपिक बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैथ्स में अनलिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। सो आपको ये टॉपिक पक्के करने हैं ताकि कल उसके अंदर से आपको पेपर में क्वेश्चन मिले। मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के रिलेटेड क्वेश्चन आने ही वाला है, वो चाहे सब्जेक्टिव में आए या ऑब्जेक्टिव में आए। मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी को लर्न करके रखना है, जैसे कि वन ऑफ द प्रॉपर्टी आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज का डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर है। ऐसी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट बुक में वो आप खास ऑब्जर्व करो, जो थियरम के तौर पर गिवन है। हर एक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को आप लर्न कर लो, उसी के बेस्ड MCQ आएगा ही आएगा। तो ध्यान रखना है मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर। दूसरी बात है फाइंड द इनवर्स यूजिंग द इक्वेशन। ये 4 मार्क में, 3 मार्क में, 2 मार्क में कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले शो दैट a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये टाइप के क्वेश्चन भी मैक्सिमम एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने देखे हुए हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चन हॉट फेवरेट क्वेश्चन होते हैं पेपर सेटर के, तो ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक ए इनवर्स पूछे तो आपको फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जिसके अंदर डिटर्मिनेंट ए 0 हो रहा है तो ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ध्यान रखें, ए इनवर्स के क्वेश्चन मैट्रिक्स में से पूछ सकते हैं। बाकी इजी चैप्टर में से एक है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सबसे आसान चैप्टर में से है, तो आपको ये चैप्टर तो पक्के होने ही चाहिए। डिटर्मिनेंट की बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, वो चाहे सब्जेक्टिव में आए चाहे ऑब्जेक्टिव में आए। तो 1 मार्क या 2 मार्क यहां पर आप सिक्योर कर सकते हो। डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी आपको लर्न करनी है, उसी के बेस आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जैसे कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व द डिटर्मिनेंट। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, तो ये ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आना ही आना है, बट वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। पेपर सेटर कौन सा सिलेक्ट कर रहा है दैट वी डोंट नो, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको आता है तो। अदरवाइज ये चैप्टर में लास्ट मोमेंट पर कुछ नया सीखना मुश्किल है। तो आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के अंदर आप नया 0 से स्टार्ट करना चाहोगे तो वहां पर नहीं कर पाओगे। सो बेटर यू स्किप, आप यूजिंग प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप अच्छे से करना चाहते हो तो बेसिक से करना पड़ेगा, और अब आपके पास उतना टाइम है नहीं। तो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड आप डिटर्मिनेंट में एक और भी ट्रिक याद रख सकते हो। मैक्सिमम बड़े बड़े भारी भारी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट के आंसर्स मैक्सिमम 0 आते हैं। तो रो इक्वल हो, कॉलम इक्वल हो, प्रॉपर्टी को यूज करके उसके वैल्यूज डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के फाइंड कर सकते हो।
तो ये डिटर्मिनेंट की बात है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक डेरिवेटिव एंड लॉगरिदमिक डेरिवेटिव एंड रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये 3 टॉपिक आपको पक्के करने ही है। कंटिन्यूटी में से एमसीक्यू आएगा, रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू आएगा, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव का एमसीक्यू आएगा जरूर आएगा, एंड लॉगरिदमिक डेरिवेटिव में से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ये बहुत सालों से चैप्टर नंबर 5 के अंदर x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, फाइंड डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर या फाइंड dy बाई डी एक्स, ये टाइप के क्वेश्चन, इसे पैरामेट्रिक डेरिवेटिव, ये जरूर आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कंफर्म ही है, 6 साल में 6 बार पूछा गया क्वेश्चन ये टॉपिक का, ये क्वेश्चन नहीं। तो ध्यान ये रखना है बच्चों की टॉपिक के रिलेटेड मैथ्स में डिस्कशन हो सकती है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा वैसा मैं आपको एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं। तो रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे टॉपिक है, पर जो हॉट फेवरेट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, ये 3 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर से आपको तैयारी करनी है चैप्टर नंबर 6 में से जो मैक्सिमम आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। वन मार्क एमसीक्यू डैम श्योर है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ √8.2। यहां पर कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ऑप्शन शायद मैच नहीं करेंगे, बेटर है कि आप इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करें। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के क्वेश्चन आपको अपने आप डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करना है और ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो 1 मार्क में ये कंफर्म क्वेश्चन है, आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट चीज है आपकी चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैक्सिमा मिनिमा का 4 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म है, बट अगेन ये में आईएमपी भी है, पर आप 0 से स्टार्ट करके सीखना चाहोगे तो यू कांट लर्न। इमरजेंसी में ये 2-3 दिन में सीखने वाला टॉपिक नहीं है, 1 महीने तक चलने वाला ये चैप्टर है, तो शायद ही आपको यहाँ पर वो लर्न करने का मौका मिले, और जिनको वो आता है वो शायद अभी मेरे वीडियो प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे। सो बेटर है स्टूडेंट कि मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक अगर आप कर सकते हो तो करो। एक आध वीडियो आप YouTube पर सर्च करके मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक देख सकते हो, फटाफट क्विक रिवीजन कर सकते हो। वैसे बेसिक है, डेरिवेटिव आता है तो वो कर सकते हो। तो मैक्सिमा और मिनिमा के रिलेटेड ये क्वेश्चन। दूसरी बात, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में जरूर पूछेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला फंक्शन आएगा। फंक्शन आपको कौन सा मिलेगा दैट वी डोंट नो स्टूडेंट, सो आपको वो टॉपिक लर्न करना है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। तो ये कंसेप्ट आप लर्न कर सकते हो और उसके बेस पर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, पर चैप्टर जो है वो बहुत लेंथी है, उसके वो टॉपिक जो मैं बता रहा हूं वो मिस नहीं करना। डैम श्योर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगे ही, ध्यान रखिएगा। खास करके स्टूडेंट ये क्वेश्चंस जरूर कीजिएगा, डोंट स्किप इट। क्वेश्चन ये है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स का आंसर ई रेस टू एफ एक्स प्लस सी, एंड अनदर वन इज एफ एक्स रेस टू एन एफ डैश एक्स डी एक्स एफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। 2 फॉर्मूला, इसमें से दोनों एमसीक्यू आ सकते हैं या दोनों में से किसी एक एमसीक्यू आएगा और जरूर आएगा। इसके रिलेटेड एमसीक्यू आना ही आना है, तो आपको फटाफट से ये लर्न कर लेना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मुझे पता है, 7.8 एक्सरसाइज यूजिंग लिमिट ऑफ सम फाइंड द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा, सिंपल इंटीग्रेशन होगा, बहुत बेसिक।
बट बाय डेफिनेशन यूजिंग लिमिट ऑफ सम, लिमिट का यूज करके इंटीग्रेट करना है। बाकी इसका तो आपको सबको डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, होशियार बच्चे भी इसमें मिस्टेक करते हैं, फटाफट से जो मेथड आती है उससे x³ करके सॉल्व कर लेते हैं। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन, यूजिंग द लिमिट ऑफ सम बताया गया है तो आपको वही मेथड को यूज करना होगा, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स। ये 4 मार्क्स आपके कंफर्म है, 2 मार्क्स का ये 1 मार्क यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, एंड एक और 5 मार्क्स का इंटीग्रेशन का पेपर फोड़ रहे अपन, इवन ऑड फंक्शन MCQ आना ही आना है, लाइक -a to a fx dx is equals to 0 if fx is odd and twice 0 to a fx dx if even, fx even हो तो twice 0 to a fx dx। ये कंसेप्ट से भी एक MCQ आना ही है। 1 MCQ 1 MCQ 1 MCQ और 2 मार्क्स, 5 मार्क्स का चैप्टर 7 14 मार्क्स का पूरा चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर भरे पड़े हैं। आप लिएट वाला भी कर सकते हो, प्रैक्टिस तो बहुत कर सकते हो, पर मेरे को समराइज करके देना है ताकि आपको 30 to 40 मार्क्स का बेसिक आइडिया आ जाए और 100 में से आप आसानी से 50 या अबो स्कोर कर सको। ये प्लेटफॉर्म पर अभी वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट, तो मैं IMP दे रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, इट्स वेरी नाइस, बट मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका स्कोरिंग डाउन आ रहा है, नेक्स्ट जिनकी प्रिपरेशन साल भर में बहुत कम हुई है, तो ये लोग क्विकली ये इंपॉर्टेंट को यूज करके पास होने की या 50 to 60 स्कोर करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर 8 बहुत छोटा सा है, एरियाज रिलेटेड टू कर्व्स, अलग अलग कर्व का एरिया है, उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इतना बड़ा है नहीं, आप पूरा चैप्टर लर्न कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो बेसिक क्वेश्चन MCQ में जो आने वाला है उसकी मैं डिस्कशन करूं। एक आधा क्वेश्चन आपको इसमें ऐसा मिल जाएगा, जैसे आपको फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x equals to 1, x equals to 3 and y is equals to x square। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर सीधा लिमिट यूज कर लेना है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, पीछे लगा लेना है dx, फंक्शन ऑफ x या तो y यानी कि x स्क्वायर, कर लो इंटीग्रेशन, आंसर आ जाएगा। सारे लाइन एंड कर्व एंड लिमिट सब कुछ क्वेश्चन में ही होगा। ऐसा एक MCQ मिलने वाला है, तो मैं यहां पर आपको एक MCQ की ट्रिक दे सकता हूं। दूसरा, यहां पर sin x cos x, सीधा x is 0, x is 2, फंक्शन इज sin x या 0 to 2 पाई, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो 0 से 2 पाई हो तो sin x का ग्राफ हमें पता है, तो आपको करना है 0 से 2 पाई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, बीच में ब्रेक है। आप 0 से पाई फाइंड करो और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो एरिया फाइंड करने के लिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ रहे हो कंसेप्ट। चैप्टर छोटा सा है पर समझना जरूरी है, तो उसके लिए इन शॉर्ट अभी मैं फटाफट से कुछ कहूँगा तो ठीक नहीं रहेगा। आप आसानी से ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। खास बात ये है, ये टिप्स मैं दे रहा हूँ, ये चैप्टर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि ये 4 मार्क और 3 मार्क में नहीं है। तो इसके जो लेंथी क्वेश्चन है, जो भारी क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के पीछे वाले क्वेश्चन जो 10 to 15 में है, वो आने के चांसेस बहुत लेस है। इसके अंदर से सब्जेक्टिव में इजी क्वेश्चन ही आएंगे, बिकॉज चैप्टर 2 मार्क्स के सेक्शन में है। तो इसके लेंथी क्वेश्चंस जो मल्टीपल कर्व वाले जो क्वेश्चंस है वो स्किप कर सकते हो। तो खास करके ये मैं आपको टिप्स दे सकता हूं। चैप्टर नंबर 9 में अगेन मेरे पास MCQ और सब्जेक्टिव के लिए टिप्स है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फाइंड इंटीग्रेटेड फैक्टर, 1 MCQ इज डैम श्योर।
फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री 1 MCQ इज डैम श्योर, परफेक्ट आपको 1 MCQ यहां पर मिलेगा, कंसेप्ट याद होना चाहिए। दूसरी बात, फाइंड द बैंक इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 10 years, फाइंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो ये 4 मार्क्स में यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहां पर ये 2 MCQ कंफर्म ही है। एंड थर्ड वन इज आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो टेम्परेचर वाला है, बैक्टीरिया वाला है, या फिर बैंक के रिलेटेड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है, तो वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रेडी रहना है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाला भी क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर होमोजीनियस फंक्शन का मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से कोई भी आ सकता है, वी डोंट नो। तो यहाँ पर सारे चैप्टर के अंदर से सब कुछ कर सकते हो प्रिपेयर करने के लिए, बट इम्पोर्टेंट अगर आप मांगेंगे तो ये है 2 मार्क्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट, डैम श्योर इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, वेक्टर के अंदर से एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, फिर ये फॉर्मूला याद रखो, x डॉट वाई होल स्क्वायर x क्रॉस वाई होल स्क्वायर मोड x स्क्वायर मोड वाई स्क्वायर। इसके बेस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन कर सकते हो। वैसे ये चैप्टर इजी है, इसमें से बच्चे बहुत कम मांगते हैं कि सर IMP चाहिए, तो भी ये चैप्टर आप ये 2-3 टॉपिक्स जो है उसके ऊपर से आप कर सकते हो। बाकी चैप्टर इजी है, आप आसानी से इसे लर्न कीजिए। प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन, कंपोनेंट वाले क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, डैम श्योर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो प्रोजेक्शन कंसेप्ट से भी MCQ आएगा। तो 2-3 मार्क्स का मैं IMP दे सकता हूँ। MCQ का वेटेज ये चैप्टर में ज़्यादा है, आप कुमार के MCQ कर सकते हो, और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो चैप्टर नंबर वेक्टर के लिए आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट चैप्टर जो है लाइन्स एंड प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स L डॉट एन अपॉन मोड एन मोड L। ये क्वेश्चन खास लर्न कीजिएगा बच्चे। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, वैल्यू डिफर होगी, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूं, पर ये टॉपिक से क्वेश्चन MCQ में आना ही आना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, पैरेलल प्लेन के बिटवीन का डिस्टेंस, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में आने ही आने हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। 2 पैरेलल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस, 2 पैरेलल प्लेन के बिटवीन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन इन द प्लेन, ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आने के 90% चांसेस है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 के ओर। चैप्टर नंबर 12 ग्राफ मेथड, ग्राफ 3 मार्क्स में आपको पता है बिल्कुल आसान कर सकते हो आप एग्जाम के अंदर। चैप्टर नंबर 12 के ग्राफ जो बेसिक ग्राफ है उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, प्रॉब्लम सम आएंगे तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बट MCQ में डेफिनेशन बेस MCQ आएंगे। तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में से आप मेरा नंबर ले लीजिए, यहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मेरे पास 10 MCQ की PDF है। चैप्टर नंबर 12 के 10 MCQ करोगे, 2 MCQ जरूर आएंगे, और वो 2 MCQ आपको एग्जाम में रट के जाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड MCQ है, और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बात कर रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें कौन से टॉपिक स्किप नहीं करने हैं उसका ख्याल रखें। उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, PA इंटू PB, देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, ये वाले क्वेश्चंस। बर्नौली फॉर्मूला का आपको पता है, उसके ऊपर से P मतलब सक्सेस रेशियो, Q मतलब फेल्योर,
एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल अटेम्प्टेड, तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसकी प्रोबेबिलिटी में से नहीं करने हैं। मीन वेरिएंस एंड देन सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल्स टू 1, इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो खास ये चैप्टर नंबर 13 में से आपको करना है। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको टिप्स दिए 1 to 13 चैप्टर के, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं अब देने वाला हूं 1 to 50 एमसीक्यू के लिए आपको खास ध्यान रखना है। स्पीड मैटर्स। 50 एमसीक्यू है, 60 मिनट से आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री किया है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि थोड़े एमसीक्यू वहां पर छूट गए, क्योंकि समय के साथ चलना होगा, स्पीड को रखना होगा। मैथ्स का हर एक एमसीक्यू कैलकुलेशन बेस है, तो आपको कैलकुलेशन करके चलना है। 50 एमसीक्यू 60 मिनट में कंप्लीट करने के लिए फटाफट जो एमसीक्यू नहीं आता है उसे स्किप करके आगे बढ़ो। और थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर ट्विस्ट निकल रहे हैं, और बोर्ड के पेपर्स ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर छोटा मोटा ट्विस्ट आएगा। नर्वस नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। आईएमपी के भरोसे पर जीवन नहीं होगा बेटा। इंपॉर्टेंट तो पूरा साल भर आपने प्रिपरेशन किया होगा, तभी जाके आप फुल अटेम्प्ट कर सकते हो, फुल मार्क्स ला सकते हो। अगर पास होना है, 40 to 50 स्कोर करना है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और ये वीडियो में कंटेंट जो मैंने डिलीवर किया है, इतना आप कंफर्म मेथड से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डैम श्योर 25 to 30 मार्क्स का 100 में से श्योरली आपको मिल जाएगा। तो कंटेंट टॉपिक वाइज देखिएगा, क्वेश्चन वाइज मैथ्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो थियोरीज इंपॉर्टेंट होती है वो एग्जाम में आए, वो ज़रूरी नहीं है। तो मैथ्स के लिए मेरी टिप्स आप ध्यान रखिएगा। आपका पेपर शुभ रहे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। गुजकेट की प्रिपरेशन के लिए भी हम अच्छे अच्छे वीडियोस बना के ये चैनल पर रखते चलेंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून विथ अस। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।